इस्लाम के अंदर बच्चे लोग को बचपन से दिमाग में हैमर किया रहता है भाई, समझे, हाँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। अपनी अगर और लड़की को भी बोलेंगे ना, नहीं पति दूसरा शादी करने को तैयार है, कोई गांव की लड़की रहेगी तो बंबई वाले को छोड़ो, कोई यूपी वीपी जाओ, कोई गाँव व्यू की लड़की पकड़ो, बोले ना दूसरा शादी करने का है, तो ना नहीं बोलेगी हम क्या हाँ करेंगे, हमारे पति को दूसरी करने की है। तो कि हाँ इतना डर है अल्लाह का भाई, समझे। और बोले हाँ अल्लाह में 70 माओ जितना प्यार करता है, हाँ 70 माओ जितना प्यार करता है, तो ये किस बात की सजा है भाई हर चीज के अंदर, समझे। हाँ, सही बात है। हाँ हर चीज में नमाज नहीं पढ़ोगे तो सजा, हर अच्छा बात में भैया भैया, सजा एक सेकंड अल्लाह एक सेकंड से। एक सेकंड, ये 70 माओ वाली हदीस भी मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिलती। नहीं है, नहीं है, वो नहीं भी है। नहीं मिलती, नहीं है बड़ा ना, ये ढूंढा मैंने, हदीसों में नहीं झूठ है, है, ये वो भी नहीं मौलाना, मिलती। भाई ये झूठ है। मौलाना लोग की स्टोरी, भाई वही बोल रहा हूँ ना, जब भी सोचता हूँ ना वापस इस्लाम चले जाए और मौलाना का बयान सुनूंगा ना एक दो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलते जाओ। हाँ, जब भी ये बयान सुनूंगा ना मैं एक दो कि बाबा नहीं अभी वापस इस्लाम में जाने का अपने को, तो भाई तुरंत हाँ वो वापस मैटर रिवर्स हो जाता है भाई, कि भाई इससे से सुनो ही मत इनको, सुन के और ईमान खत्म होने वाला मैटर है, समझे। हाँ, और बाकी ये जो इन मुस्लिम कंट्रीज का हाल देखता हूँ ना, कि इन लोग हाँ इंडोनेशिया में भी यही हालत है, लेकिन कैसा वो उधर का मैटर बाहर नहीं आता, इंडोनेशिया बांग्लादेश, यहाँ का मैटर बाहर नहीं आता है, समझे क्या। हाँ। भाई वहां पे कैसा एकदम माइनॉरिटी में है, जो भी दूसरे पॉपुलेशन जो है ना एकदम माइनर है, समझे क्या, दस हम्म। एक टक्का है, समझे हाँ क्या। तो उधर कैसा उन लोग को इतना स्ट्रिक्ट में रखा है कि उन लोग बाहर जाके बोल भी सकते नहीं किसी को, कैमरे के सामने भी आते नहीं उन लोग, हाँ, डर इतने रहता डर है में वो। रखा हुआ है उन लोग को, सही बात है। समझे। हाँ, और हम्म। पाकिस्तान का यही हालत है, इन लोग पाकिस्तान वाले जो भी पढ़ाई करेंगे, ये इन लोग का पढ़ाई होती है मदरसे में पढ़ाई होती है। आज हम्म। मदरसे में देखो कितने स्टूडेंट मदरसे में, अपन इतने जितने को यहाँ सिखाने जाएंगे ना, उससे दुगनी तादाद मदरसे में बैठी है। क्या हम्म। करने को, तो उन लोग खाली शरिया लॉ सीखेंगे। अभी शरिया में कुरान में जो लिखा है उतना ही है भाई, उससे ज्यादा हम्म। क्या है कुरान में। उसके बाद में हदीसें आती है, उसके बाद में हाँ। कितनी सारी हदीसें ऐसी है जो इन मौलाना बोलेंगे ना ये ज़ईफ हदीस है, इसका कोई लेन देन नहीं। उसमें एक सही हाँ। अल बुखारी की जो हदीस है वो पब्लिक मानती है, उसमें भी अगर कुछ तुम उल्टा निकाल के बताओगे तो बोलेंगे नहीं हाँ। नहीं ये ज़ईफ है, हाँ। ये समझे, अहले इनका ये चॉइस सिस्टम। दिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अहले चॉइस। अच्छा, ये और फिरकों हाँ में टूटेगा इनका मजहब, जितने अलग अलग हाँ। अकीद नजरिए लेंगे और टूटेगा, और डिवाइड होंगे ये। और भाई स्टार्टिंग से देखो अभी तक देखो, कोई भी ये आप ईरान के वॉर में देखो, ईरान की वॉर भी किसके साथ हुई थी, ईरान के साथ हुई थी, ईरान और इराक की वॉर हुई, शिया सुन्नी हम्म। की वॉर हुई थी। तो हम्म। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तीसरा उसका फायदा उठाएगा ही ना भाई, जो भी उठाएगा वो, हाँ, सही बात है। समझे। तुम्हारा तो आपस में ही चालू है, तुमको आपस में मालूम नहीं है क्या फॉलो करने का, कैसा फॉलो करने का, कितना फॉलो करना चाहिए और कहाँ तक हम्म। फॉलो करना चाहिए, वो तुमको भी नहीं मालूम है। हाँ, क्यों सही इतनी बात हेट है। स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में, इतनी हेट स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में। तुम्हारी हम्म। हेट स्पीच का रिएक्शन है वो, जो भी आ रहा है वो, हाँ, समझे। सही बात है। जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो अभी होने लगा है, हम्म। तुम्हारे स्पीच का रिएक्शन है, हम्म। समझे। बिल्कुल। गजवाए हिंद तुम्हारा चाल है, उन लोग अखंड भारत बोलेंगे तो तुमको मिर्ची लगेगी, इधर गजवाए हाँ हिंद तुम लोग सुनते रहोगे तो चलेगा भाई, हाँ, सही समझे। बात। यहाँ से अगर तुम बोलते हो सुनने की भी ताकत रखो ना, और तुम अपना नबी अपने को देखने का है, क्या है कैसा करने का, क्या करने का है। तुम दूसरों हाँ। से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं वो भी इज्जत करना चाहिए, जबरदस्ती है क्या भाई, गुंडागिरी है क्या तुम्हारी, कि नहीं करो इज्जत। हाँ यही तो मसला है ना, मेन मसला तो यही है कि भाई आपके लिए अजीम है, आप इज्जत करो, आप दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हो कि आपको भी इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ, यार इतना यही अगर बात उसको मैंने एक बार इज्जत बोली करने की थी, रहती। एक बंदे से यही बात मैंने बोली थी। वो कह रहा था मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, और मैंने मोहम्मद कह दिया तो कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लगाया। मैं कहा जरा मुझे हम्म। कुरान में दिखाओ ना, कहाँ लिखा है कि नॉन मुस्लिमों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है। मोहम्मद मोहम्मद हाँ। है, बात खत्म। कहाँ लिखा है कुरान में कि नॉन मुस्लिमों ने हजरत लगाना है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है? क्यों भाई, खाली मोहम्मद इज मोर देन इनफ। तुम्हारा नबी है, हम्म। हमारा तो नहीं है, हम किस बात की इज्जत हम्म। दें। सही कुरान बात में है। खतना कभी नहीं है, मगर अहले कुरान सारे खतना होते हैं। अच्छा, इस पे भी स्ट्रीम बनाऊंगा कि इस्लाम में खतना क्यों करना है। ये भी किसी को अंब का नहीं पता, क्यों करना है खतना। हम। नहीं नहीं, इसमें तो ऐसा बोला हम जाता है, क्या ये नहीं क्वेश्चन पता। मेरा था भाई, समझेगा। इसमें हम्म ऐसा बोला जाता है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे हम्म। तो खतना हुई ली आई थी। तो अल्लाह मियाँ ने हाँ खतना करके भेजा था, तो बाकी को क्यों नहीं करके भेजते। नहीं नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ऐसा, तो अपन बोलेंगे डिफेक्टिव पैदा हुआ है भाई, हाँ बराबर है कि नहीं। अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा, अपन बोलेंगे डिफेक्टिव है भाई, कुछ तो भी लफड़ा है हाँ भाई, हाँ। समझे। और वो टाइम पे तो ये, अभी तो अभी समझो, अभी तो पढ़ी लिखी पब्लिक है भाई,
समझे। अभी तो वो पब्लिक फंसेगी भी नहीं ऐसे सब मैटर के अंदर, समझे। पहले की पब्लिक जो भी थी, अभी कंफर्मेशन किसके पास भी नहीं है, ना हदीसों में लिखा है ना किधर लिखा है, और पूछेगा कौन, किसकी गांड में दम है, सवाल पूछ के बताओ किसकी इसकी माँ का कोई मौलाना से, सॉरी भाई सॉरी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, समझे। कोई नहीं, हाँ कोई बिंदास दिल मौलाना खोल से के पूछ के बोलो। बताओ ना भाई, हाँ कोई पूछ नहीं, के वो बताओ मौलाना से। एक दंगर मुफ्ती था ना, उसने कहा था कि तमाम एक्स मुस्लिम जो हैं उनकी तो ठुल्लियां कटी हुई हैं, ठुल्लियां वापस जोड़ के दिखाओ। तो मैंने उसको जवाब में भेजा था, वीडियो भेजी थी उसके खिलाफ। मैंने कहा था भाई तुम पहले अपने मोहम्मद के बारे में बता दो यार, उसकी ठुल्ली किसने भाई काटी थी, कटी कटाई आई थी या 40 साल के बाद किसी ने काटी थी? जवाब नहीं आया आज हाँ तक मुझे। प्रॉब्लम वही है, वही तो बोल रहा हूँ ये। और मेरे को और एक प्रॉब्लम ये भी है भाई, ये 40 साल के पहले इस्लाम तो कबूल नहीं किए थे भाई, हाँ बराबर। 40 साल के पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की थी, तो बीवी आयशा से, नहीं खदीजा से शादी की थी खदीजा, सर, खदीजा। हाँ खदीजा से। हाँ तो खदीजा की उम्र 40 इयर्स थी, किसने इनकी कहा? हाँ उम्र कुछ 40 की 45 थी, क्या थी उम्र। नहीं, यही लोग बोलते हैं ना, कहीं नहीं हाँ है, इन वो लोग भी ही, ज़ईफ हाँ है, हाँ वही भी ज़ईफ हाँ है भाई, भाई, ज़ईफ भी नहीं, मादूद है, मुनकिर है। असल हाँ तो हदीस जो कि वही थोड़ी सी क्लासिफिकेशन जिसकी कुछ है, जिसकी कोई 19-20 हाँ के हिसाब की क्लासिफिकेशन है, उसमें खदीजा की उम्र 28 या 32 साल है, 40 नहीं है, 28 है या हाँ 32 है, तो मोहम्मद के नहीं नहीं, घेरे की थी। उसकी स्टोरी बताता हूँ। उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मोहम्मद 15 साल की उम्र में थे, कुछ बड़ा 15 के 20 साल की उम्र में मोहम्मद थे, और वो 40 साल बताया जाता है हदीसों के अंदर, 25 बराबर है। 25 और 40 नहीं, कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस 40 नहीं है, बकवास बोला जाता है। हाँ ठीक है, 25 और लेकिन 40 अदनान बोला भाई जाता है। उससे, अदनान भाई उससे बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, हाँ, मतलब ओके वो ओके क्या ओके। समझे उससे। हाँ हाँ अदनान भाई बोलो, आप बोलो। यार अदनान भाई के लिए तो बनता है कि जितने लोग देख रहे हैं, 4200 लोग, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सभी व्हाट्सएप पे मचा दो यार अदनान भाई के लिए, स्टेटस में डालो, अदनान भाई को सुनना चाहिए लोग। अदनान भाई फुल टाइम जियाले हैं भाई, जियाले हैं। हाँ आवाज आवाज चली गई है अदनान भाई की फिर से। आवाज, हेलो अभी आई, हेलो, आई। हाँ। हाँ तो अदनान भाई बोलो। ये कैसा है ना, कि बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने इतने बड़े उम्र की औरत को से भी, वो जब बेवा हो गई तो उनसे शादी की करके, समझे। हाँ ये खाली एक सॉफ्ट कॉर्नर के लिए उन लोग ये बताते हैं। अभी हाँ पूछेंगे अपन ने रसूलुल्लाह ने इतनी शादी क्यों की, तो हाँ बताते हैं कि छोटी बच्ची, अगर तुम्हारी बीवी की उम्र कम रहेगी तो उनके साथ कैसा गुजारा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो मतलब वो एक टाइप ऑफ, मतलब वो जीना सिखा रहा है आदमी को, ऐसा जीना सिखाते हैं वो, हाँ समझे। ऐसा बताना हाँ चाहते हैं इन लोग, हम्म समझे। बाकी ये सब सवाल अब कोई पूछेगा मौलाना लोग से, तो इसका जवाब तो भाई अलाउड ही नहीं, पूछना ही अलाउड नहीं भाई सवाल, आप समझे। अदनान भाई हजरत खदीजा के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो स्टोरी बता रहे थे कि जब मतलब नबूवत से पहले जब उन्होंने शादी की थी हाँ, तो वो नबूवत मुस्लिम से नहीं थे, पहले ऐसा शादी की कुछ। हाँ थी, वो मुस्लिम नहीं थे, बराबर है। खदीजा हाँ मुस्लिम नहीं थे, बराबर है, वो हम्म कैथलिक थे, ठीक है। हम्म तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया था क्या? हम्म नहीं किया रहेगा ना भाई, क्योंकि मोहम्मद साहब को ही नबूवत 40 साल की उम्र में आई, तो इसका मतलब कैथलिक रिलीजन में जाके मोहम्मद, जाके कैथलिक रिलीजन में जाके मोहम्मद जी ने शादी की थी, हम्म बराबर है। उसके बाद में हम्म जब वो केव में जाके बैठे, जब उनको पहली आयत नाजिल हुई थी उनपे, तो इनके भाई को बुलाया था, कि बीबी खदीजा की जो भाई थे हम्म उनको बुलाया था चेक करने के लिए, भाई देखो क्या दिखता है इनको। हाँ तो वो भी कैथलिक थे, उन्होंने बोला कि ये पैगंबर पैगंबर बने करके, हाँ समझे। तो वही बोल रहा हूँ, इन्होंने तो इस्लाम तो 40 साल की उम्र के बाद में इस्लाम फॉलो करना चालू, लॉन्च हुआ इस्लाम, हाँ बराबर। जब ऊपर गए वो, हाँ, उसके बाद में इन्होंने चालू किया भाई, वो नमाज वमाज 5 टाइम नमाज उसके बाद में आई। यार हाँ अदनान भाई बात सुने, तब तक, हाँ अदनान भाई बात सुने, ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? भाई सच में बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। इस्लाम का ऐसा है ना सिस्टम भाई, देखो हजरत मूसा थे ना, डायरेक्ट अल्लाह में से कांटेक्ट, समझे कि नहीं। डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने के, अल्लाह में का आवाज देने के, अल्लाह में ऊपर से जवाब देने का फटाक से एकदम। हम्म, भाई तो ये इनके साथ ही क्यों होता था, अपने साथ क्यों नहीं होता है, समझे। लेकिन मोहम्मद के समझे, साथ तो कभी भी अल्लाह ने पटक से नहीं जवाब नहीं नहीं दिया। नहीं, मोहम्मद को भी जब नहीं, एक ही आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट में था भाई, मूसा, डायरेक्ट टच, समझे क्या। कभी भी आवाज देवे ना भाई, तो एक दिन हदीसों में एक हदीस है, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, समझे। हाँ तो उधर बोल दे, अगर तुम जमात के अंदर दुआ करोगे ना, 40 से ऊपर अगर लोग रहेंगे दुआ में, तो दुआ कबूल होती है, कन्फर्म एकदम, समझे क्या। इसके लिए कंफर्म। मजमे में दुआ करते हैं, हाँ समझे। तो उधर सब गांव वाले जमा हुए दुआ करने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए,
हाँ, समझे, जैसी दुआ के लिए हाथ उठाया सब पब्लिक ने, वैसी और कड़क धूप हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, भाई सुनो यार, मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह को बोला, या अल्लाह, हाँ, इधर तो बारिश गिराने के लिए लेके आया है सबको मैं, तू तो और भी धूप हाँ, कर रहा है। तो हाँ, अल्लाह ने तुरंत एकदम फटाक से रिस्पॉन्स, भाई व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्स नहीं आता ऐसा, अल्लाह ने तुरंत बोला, मूसा तेरे मजमे में से एक आदमी ऐसा है ना जो 40 साल मेरी नाफरमानी किया और 40 हाँ, साल उसने बोलता है मेरे को तकलीफ दिया है, बोलते 40 साल उसने कुछ नहीं किया, अकेले में गुनाह करने का सब करने का वो, समझे, उसके हाँ, वजह से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, अगर उसको बोल माफी मांगने के लिए तो मैं हाँ, बारिश गिराऊंगा, अल्लाह मैं बोले। ठीक हाँ, है। तो मूसा ने तुरंत देखा पब्लिक की तरफ, अभी भाई किसको बोलने का, तो मूसा ने बोला, उधर अनाउंसमेंट किया मूसा अलैहि सलाम ने कि भाई कौन है भाई ऐसा आदमी, भाई इसमें से हाँ, बाहर निकल जाओ, तुम्हारे वजह हाँ, से बारिश नहीं गिरेगी करके। समझे, हाँ, तो भाई जो गुनहगार आदमी था वो एकदम टेंशन में आ गया, उसने सब मुंडी नीचे रख के ऐसा ही अल्लाह मेरे को बोला, या अल्लाह ये बार मेरी इज्जत बचा ले तू, नेक्स्ट टाइम तेरे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। समझे, हाँ, और तुरंत बारिश चालू हो गई गिरने की, इसने बोला और बारिश गिरना चालू हो गई भाई। तो हाँ, मूसा ने वापस अल्लाह मेरे को वाह। पूछा, समझे, कि भाई क्या हो हाँ, गया, ये ऐसा क्या हो गया कि ऐसा तुमने फटाक से बारिश गिरा डाली, वो आदमी भी बाहर नहीं आया। बोले नहीं, हाँ, मेरे बंदे का मैटर मेरे साथ था, उसने सॉरी बोला, मैंने सब डन कर दिया। समझे, तो ऐसा मूसा अलैहि सलाम का इतना खतरनाक कांटेक्ट था भाई। हाँ, समझे, तो बारिश हाँ, वारिश यही ऐसी गिर जाती अरेबिया थी, की तो वही एक बोल रहा झूठी हूँ। हदीस तो थी। मेरा बोलना ऐसा है कि आज कश्मीर की हालत देखो, सीरिया की हालत देखो, अफगानिस्तान की हालत देखो, भाई सब तो मेरे से पूरा के पूरा पॉपुलेशन जो रहता है सब मुस्लिम है, सब तो हाँ, भाई अपने ऐसे गुनेगार नहीं रहेंगे ना, उसमें एक हाँ, आध तो सही रहेगा बात है। जिसकी हाँ, दुआ फट से कबूल हो जाए, उसने निकाला और कबूल हो जाए दुआ, कोई तो रहेगा कि नहीं ऐसा। हाँ, कभी होना देखो उनके चाहिए। वीडियो यूट्यूब पे देखो, सीरिया वीरिया पब्लिक पागल जैसी दुआ करती रहती है, अल्लाह मियाँ के नाम पुकारते रहती है, तो हाँ, उसमें से एक तो आदमी रहेगा जिसकी अल्लाह सुन लेवे, हाँ, क्या एक तो रहेगा ना ऐसा, एक भी हाँ, नहीं निकलता है भाई, उधर से भी निकलता नहीं है, ना सीरिया से ना अफगानिस्तान से, किधर से भी कोई निकलने को तैयार नहीं भाई। हम्म, समझे, वो एक ही उम्मीद में बैठे, नहीं इधर अजर नहीं मिला तो इसका अजर ऊपर मिलेगा, इधर टेम्पररी है भाई, जैसा घसती है वैसे घस घस के जिंदगी निकालो, इधर घान गिन करके। समझे, लास्ट में क्या हाँ, ऊपर अय्याशी भाई, फुल मजे ऊपर, जो चाहिए हाँ, वो हाँ। सब मिलेगा भाई। समझे, मस्त वो तो मस्त चक्कर में तुमको नहीं पब्लिक चाहिए बैठी थे है। क्या अदनान भाई? हम्म। तुमको मजे नहीं चाहिए थे? तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिए? मरने के बाद तो तुमको भी तो मजे मिलते ना फिर। अदनान भाई भाई ने मजे अदनान भाई तो ने यहाँ सुनो, भी भाई मजे ले भाई भाई लिए ना। भाई, अदनान नहीं भाई नहीं ने नहीं यहाँ नहीं मजे नहीं ले नहीं नहीं लिए। नहीं 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 भाई, मैटर ऐसा नहीं है, समझो साहिल भाई, तुम भी जाओगे जन्नत, मैं भी जाऊंगा जन्नत, अपन सब जन्नत में जाने वाले, लास्ट में जाएंगे भाई, हाँ, सबसे लेट जाएंगे भाई, लेट एंट्री होगी अपनी, वैसे भी अपन जल्दी किधर पहुंचते नहीं भाई, लेट ही पहुंचेंगे अपन, लेकिन एंट्री मिलेगी। देखो हदीसों में आया है भाई, जो आदमी ने एक बार कलमा पढ़ लिया, हाँ, समझे, वो काफिर तो नहीं है, कलमा पढ़ा हाँ, है उसने, भले बाद में छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया बाद में, हाँ, समझे, वो काफिर नहीं, वो जन्नत में जाएगा। हाँ, जन्नत के बाद दोजक में हमेशा के लिए कौन जलेगा, काफिर जलेंगे, हाँ, हमेशा के लिए काफिर जलेंगे। हमने कलमा पढ़ा हुआ है भाई एक बार, हाँ। समझे, हमारे सवालों के जवाब मिले, हम लोग ओके डन वापस आ जाते हैं भाई, तुरंत। लेकिन समझे, लेकिन अदनान भाई, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब इस्लाम छोड़ दिए और आप इतना जो है अल्लाह के जो जितने मतलब ये स्टोरीज है, फैंसी स्टोरीज है, वो सब आप एक्सपोज कर रहे हो, तो अल्लाह आपसे नाराज नहीं होगा? वो क्यों आपको जन्नत में डालेगा? भाई जन्नत तो जाना ही है सबको, हर एक मोमिन को जन्नत जाना है, कलमा पढ़ा है आदमी ने, मैंने सुना है भाई मौलाना से, अभी हाँ, अल्लाह मेरे को बोलो पहले वो मौलाना को धमकी दे, उसके बाद अपने को बोलने को, हमने तो उसका सुन के भाई किया है। समझे, जो आदमी ने, हाँ जाकिर नालायक ने बोला है भाई, हर मोमिन जाकिर नालायक ने क्या बोला है, हर मोमिन जन्नत जाएगा, हाँ, मोमिन गुनेगार जाएगा ना। देगा तो जन्नत जाने वाला है भाई, मोमिन हदीसों में है जाएगा, भाई। मोमिन मोमिन हाँ जाएगा। मोमिन जाएगा, हाँ तो भाई मुसला नहीं मोमिन ही थे जाएगा। ना मैं, हाँ अरे तो मुसले भाई थे। कलमा पढ़ा है ना भाई मैं, अभी नाम भी, समझे, नाम बीम भी अपना अरेबिक नाम है, अगर कोई मुसलमान अपने को बोलेगा भाई नाम क्यों चेंज नहीं करते तुम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनको, इन लोग बोलते हैं भाई, अगर कमेंट भी करूँ ना किधर तो बोलते हैं नाम क्यों चेंज नहीं करता है, अरे हाँ। भोसड़ी के मेरा नाम है, अरेबिक नाम है भाई, किसने बोला इस्लामिक नाम है। यार अबू बकर उमर के सहाबी ने इस्लाम कबूल करके नाम बदला था यार। हाँ लेकिन मेरा अरेबिक नाम है भाई, वैसे अगर देखा हाँ, जाए तो मोहम्मद का नाम, मोहम्मद तो कैथलिक नाम हो गया भाई, कौन सा धर्म पालता था तभी का नाम हो गया वो। हाँ, इस्लाम 40 इयर्स के बाद में, जब इस्लाम लॉन्च करने के बाद में, मोहम्मद ने वापस कभी रखा क्या, वो नाम चेंज किया क्या मोहम्मद ने, हाँ, नहीं नहीं हुआ चेंज किया चेंज। भाई नाम, नहीं हुआ हम्म, नाम उनका चेंज नहीं किया उन्होंने। फिर से हम्म, लगा ये लिया ना अरेबिक रसूलुल्लाह, उसने बाद में ऐड कर लिया ना रसूलुल्लाह।
हाँ वो रसूलुल्लाह तो ऐड हो गया भाई बाद में, उससे लेन देन नहीं ना भाई, नाम भी चेंज करना चाहिए था ना, रसूलुल्लाह से क्या है, सरनेम चेंज कर रहा है भाई, तू ऐसा बोल रहे थे। तो अदनान भाई, अभी अभी कोई मोमिन आके कहे तुमको कि भाई अपना नाम चेंज करो, अभी तुम मुसलमान नहीं है, तो क्या बोलोगे उसको? अभी तो अरे बोला मेरा तो नाम अरेबिक नाम है भाई, इसकी माँ हाँ कुरान बिरान का नाम नहीं है, ये अरेबिक नाम है, अरब कंट्री से नाम लिया हुआ नाम है भाई। हाँ अरेबिक नाम है भाई। हाँ किधर कुरान में नाम लिखा है क्या अदनान, ऐसा कुछ लिखा है क्या स्पेशल नाम कुरान में? हाँ, नहीं अदनान तो नहीं है कम से कम। फिर वही तो बोल रहा हूँ, जो भी है मेरा अरेबिक नाम है भाई, अरबस्तान से नाम लेके आया है लिखने के लिए मैं। अरबस्तान तो तुम भी लगाओ ना इंडियन नाम, जब अपने आते हैं ना इंडियन नाम भी लगाओ। जरूरी हाँ थोड़ी है भगवान के नाम ना इसके नाम ना उसके नाम लगाना जरूरी नहीं है, तुम इंडियन नाम भी यूज कर सकते हो कोई भी। हाँ, उसका मीनिंग करते नहीं है तुमको लेकिन। तुम जरा नहीं कहीं कैसा करेंगे भाई, उसकी मीनिंग भी मिलेगी कुरान में, अगर तुम इंडियन नाम कुछ रखोगे ना उसकी मीनिंग भी कुरान में मिलेगी, अरेबिक मीनिंग मिलेगी उसकी। लेकिन हाँ अपने दिमाग में अलग चलता है ना भाई, हाँ, तो सही ये सब बात है। मैटर कभी सही नहीं हो सकता है भाई। अभी कितने हम्म। ऐसे मोमिन रहेंगे जो बेचारे सुनते रहेंगे अपने को, हम्म। लेकिन बेचारे आगे नहीं आ सकते बोलने के लिए, हाँ हाँ, सही बात है। समझे? आगे हाँ नहीं आएंगे बोलने के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हिम्मत करके आएंगे। और सवाल है भाई, हाँ, ऐसा मैं कुछ ऐसा बेउर्मती करके गाली दे के माँ बहन नहीं निकाल रहा हूँ किसी की, समझे? सही बात सवाल है है। मेरे भाई, हाँ समझे? हाँ हाँ। सवाल के जवाब दो ना, सवाल के जवाब दे के मैटर खत्म कर देने का चाहिए इन लोग को। नहीं तो फिर तुम वो धमकी सवाल देते ना फिर। पूछने, हाँ तो सवाल की जगह पे तुम गोल गोल घुमा के सवाल, तुम एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो, तुम ये क्यों हो वो क्यों हो, अरे तुमको क्या करने का है, हम क्या भी है, हमारे सवाल के जवाब दो, हम वापस आने को तैयार है भाई। खत्म हाँ ना बात को, शॉर्ट एंड हाँ स्वीट पटाओ ना, उसमें चिढ़ने वाली बात, मारने वाली बात, काटने वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, सही बात आदमी है। है, आदमी को सवाल पूछेगा ही आदमी। ये तो अपना जनरेशन है करके ठीक है, अपने से छोटा जनरेशन रहेगा वो तो 4 सवाल ज्यादा पूछेगा भाई, सही बात है। समझे? आजकल तो समझे? बहुत सवाल करते हाँ हैं बच्चे। तो बच्चे बहुत सवाल करेंगे। अपने टाइम हम्म। पे जो मौलाना ने बोला वो फाइनल है, आज के टाइम में मौलाना को सुनने के बाद में वापस आके यूट्यूब पे देखेंगे भाई, ये हाँ। मौलाना ऐसा ऐसा बोल रहा था कि इसमें कितना सच्चाई है, कौन सा वर्सेज है, क्या है, बराबर हम्म। प्रॉपर दिखती है पब्लिक आके, वो हम्म। पहले का टाइम हम्म। थोड़ी है, हाँ समझे? तो यही तो, ये हाँ। अफगानिस्तान वाले यही सब चीज, अभी अफगानिस्तान वाले यही सब करते हैं, ये सब चीज बैन रखेंगे, बाद में पब्लिक को ये सब चीज दिखाने की नहीं, जो इन लोग हम्म। बोलेंगे वो सही, बस बात खत्म। एक तो अच्छा, उधर औरत लोग को, ये फरनाज जी कह रही हैं तुम सब कुत्तों का भौंकना बता रहा है तुम सबको कितनी आग लगती है। ये फरनाज दीदी। अच्छा इसे फरनाज दीदी से पूछे कि कुत्ते आग लगने में भौंकता है क्या? इसने कितने कुत्तों को आग लगाई, कैसे पता है कुत्ता आग लगने में भौंकता भाई है? लेकिन एक बात बोलूंगा, इनको बोल के मतलब ही नहीं है, इन लोग वो सुनेंगे ही नहीं, समझे क्या? हाँ जिनको नहीं सुनना है ना वो सुनेंगे ही नहीं भाई, इनको मालूम है इन हाँ लोग सुनेंगे ना इनके दिमाग में शक आ जाएगा भाई, और शक आएगा ना हाँ तो कुरान में अल्लाह में धमकी दी है, डायरेक्ट 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 टोचन दिया है भाई। डायरेक्ट धमकी हाँ। दी है। हाँ टोचन हाँ, टोचन। समझे क्या? क्या हाँ तो टोचन है भाई अदनान बोला है भाई? ना भाई, आग में जलाऊंगा ना, दोजक की इतनी बड़ी आग रहेगी, एक बर्फ वाली दोजक है, एक आग वाली दोजक है, समझे? उसमें रहेगा आदमी अंदर, हाँ। समझे? तो वो डर एक पब्लिक के अंदर, सबके अंदर डर है भाई वो, समझे क्या? हम्म। भले कुछ हो कि नहीं हो, वो जाएंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से करेंगे, हाँ समझे? बाकी अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उन लोग राहोल पड़ेंगे और यहाँ पे 4 गाली मारेंगे, बोलेंगे अपने अपने हिस्से का काम कर दिया भाई अल्लाह, हमारे पे गुनाह नहीं है अभी, समझे? और बाहर निकल जाएंगे। हाँ तो यार बस आज का इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।